आपके भी टर्मिनल में कुछ इस तरह से एरर आ रहा है, आपके रिपोजिटरी से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। आपका रिपोजिटरी जब भी आप अपडेट करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर रिपोजिटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने की उसमें कोशिश करते हो, लाइक आप गिट पैकेज को, जी एडिट पैकेज को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो, या फिर और भी बहुत सारे टूल होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, उसको इंस्टॉल करने के आप अपने काली लिनक्स में इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर एक तरह का प्रॉब्लम हो आ जाता है रिपोजिटरी से रिलेटेड, या फिर वो पैकेज इंस्टॉल नहीं होता, या फिर आपके उसमें टर्मिनल में जैसे भी कोई भी ब्राउजर आप यूज करना चाहते हो, लाइक आप इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर कनेक्शन टाइम आउट बता देता है, सर्वर का प्रॉब्लम बता देता है। इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल भी ओपन नहीं होता, यानी कि उस बस चलता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर ये फायर वॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम बता देता है, जिसकी वजह से आप अपना ना तो इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर पा रहे होते हो, या फिर अगर इंटरनेट कनेक्शन यूज़ भी कर पा रहे हो तो यहाँ पर आपका टर्मिनल अपडेट नहीं होता काली लिनक्स से जो भी आप यूज़ करते हो, लाइक रेड हैट काली लिनक्स है, इसमें काली लिनक्स का जो भी डेबियन उबंटू जो भी यूज़ करते हो वो अपडेट नहीं होता। तो ऐसे में आप करना क्या है, जो भी आप आईएसओ फाइल इंस्टॉल किए होगे उसे कुछ भी लेना देना नहीं है, और सब मेथड यही है। अगर इस मेथड को आप फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपका जो भी है टर्मिनल अपडेट भी हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आ रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी, और पैकेज जो इंस्टॉल नहीं हो रहा है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी, उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बता रहे थे, तो यहाँ पर मैंने जितने भी मेथड थे सारे मेथड को ट्राई किया, इसके बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक-एक प्रॉब्लम जो कि मेरे साथ हुई है, सारी की सारी मैंने प्रॉब्लम को यहाँ पर ट्राई किया है। इसके अलावा इसका सॉल्यूशन मैं आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में बता रहा हूँ, जबकि आपको यूट्यूब पर या फिर और कहीं पर भी इतने अच्छे तरीके से हिंदी में नहीं मिलेगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये जो भी प्रॉब्लम है आपके, जो भी आप लाइक वर्चुअल मशीन यूज़ करते हो, ओरेकल यूज़ करते हो या फिर वीएमवेयर यूज़ करते हो, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सारे मेथड इन दोनों में काम करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संगम है और आप सभी का संगम टी चैनल में स्वागत है। गाइस, अगर आप अपने टर्मिनल में आपको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक अगर आप यहाँ पर अपना ब्राउजर ओपन करते हो अपने काली लाइनक्स मशीन में, यहाँ पर जैसे मैं ब्राउजर ओपन करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैसेज हो जाता है। यहाँ पर वी आर हैविंग ट्रबल फाइंडिंग दैट साइट, यानी कि यहाँ पर कोई भी साइट ओपन नहीं होती। इसके अलावा वी आर हैविंग ट्रबल फाइंडिंग दैट साइट, ऐसा ऐसा मैसेज होने लगता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी आप ओपन करते हो तो ये ओपन नहीं होता। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी इसमें प्रॉब्लम आ रही है कोई भी आप लाइक पैकेज अपडेट या अपना टर्मिनल अपडेट करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर जितने पैकेजेस होते हैं उसका अपडेट अपग्रेड करने की कोशिश करते हो तो नहीं होते हैं। सारा कुछ प्रॉब्लम मैं आपको फिक्स करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन आती है, सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। यहाँ पर अभी देखो मेरा इंटरनेट कनेक्शन आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, ये देख सकते हैं। यहाँ पर इसको सबसे पहले चेक करिए, अगर यहाँ पर इंटर डिस्कनेक्ट है सबसे पहले आपको इसको कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर इसको मैंने कनेक्ट कर लिया। अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं अपना ब्राउजर ओपन करके खोलूँगा तो यहाँ पर अगर ये देख, यहाँ पर अब मैं कुछ भी सर्च करूँ, लाइक यहाँ पर मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मेरा यूट्यूब ओपन होगा। यहाँ पर मैं सिंपल सा ट्राई अगेन पर क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ से ये तुरंत ही ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये यूट्यूब हमारा सर्चिंग लेने लगा एंड देन यहाँ पर ओपन हो चुका। और एक चीज़ आप पिंग करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल से जिसको भी ओपन करना है सिंपल से उसका पिंग डालिए। जैसे मैं गूगल को पिंग करना चाहता हूँ, गूगल को देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पिंग गूगल देखूंगे। यहाँ पर पैकेजेस आ रहे हैं जा रहे हैं, आप देख सकते हो ये गूगल से पिंग कर रहा है, यानी कि अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है। कभी कभी होता क्या है कि अगर आप किसी कोई मोबाइल फ़ोन होता है, लाइक यहाँ पर रेडमी Y2 को ले लो। यहाँ पर रेडमी Y2 में होता क्या है, अगर आप उससे अपना वाईफाई कनेक्ट किए होते हो, यहाँ पर अपने लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट किए होते हो, तो यहाँ पर उसमें जब आप, यानी कि अगर नॉर्मली आप क्रोम रोम यूज करते हो तो यहाँ पर वो इंटरनेट कनेक्शन आता है, लेकिन आपके काली लाइनक्स मशीन में इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। यानी कि आपको करना क्या पड़ेगा, आप किसी दूसरे मोबाइल से सबसे पहले चेक भी कर लीजिए। तो यहाँ पर ये अभी ये प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप किसी दूसरे मोबाइल से चेक कर लीजिए, किसी के दूसरे मोबाइल फ़ोन से उसके हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो जाइए, अपना वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए एंड देन चेक कर लीजिए। अगर तब पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल से इसको अवॉइड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर अगर आपका नेट पे है तो आप ब्रीज पर करके चेक कर लीजिए, अगर आपका ब्रीज पे है तो आप नेट पे करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल से आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा एंड देन आपको यहाँ पर जाने के बाद फाइल पे चले जाना, प्रेफरेंसेस में चले जाना।
एंड देन यहाँ पर आपके नेटवर्क कनेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको पहले कट कर देता हूँ, इसको भी मुझे कट करना पड़ेगा। यहाँ से इसको मैंने कट करी है, मशीन, एंड देन यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको अपना नेटवर्क चेक करना पड़ेगा, नेटवर्क में जाना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर अगर आपका ब्रिज पे है, ब्रिज अडाप्टर है, तो यहाँ पर आप अलग अलग इस पर अलग अलग अडाप्टर ट्राई कर सकते हैं। लाइक आप नेट पर यूज कर सकते हैं, अगर आप नेट पे चल रहा है तो सही है। जैसे कि मेरे में नेट पे नहीं चलता है, तो यहाँ पर सिंपल से नेट सेलेक्ट कर दीजिए एंड देन ओके पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ मेरा नेट पर नहीं चलता, तो यहाँ पर मैं ब्रिज पर चला ही रहा हूँ, तो ब्रिज को सेलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पर ब्रिज पर जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर देख सकते हो इंटेल वायरलेस AC, ये मेरे लैपटॉप का मॉडल है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले चेक करिए क्या इसमें बता रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नेट पर मेरा नहीं बता रहा है, ब्रिज पे बता रहा है, इंटरनल नेटवर्क पर भी नहीं बता रहा है, तो मेरा केवल ब्रिज पे बता रहा है, ब्रिज एडाप्टर पे बता रहा है, तो इसलिए मैं ब्रिज पे चला रहा हूँ। तो आप इसको भी चेंज कर दीजिए, अपना एडाप्टर को चेंज कर लीजिए, देन तब आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम अगले स्टेप में बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगला स्टेप में आपको सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपल से चले जाना है एंड देन यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको टाइप करना पड़ेगा cat/etc/ resolve.config, resolve एंड देन यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर आपका नेम सर्वर चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर भी देख सकते हो मेरा नेम सर्वर कुछ 192.168.43 करके आ रहा है। अगर इसको मैं पिंग करूँगा तो यहाँ पर पिंग भी हो रहा है। यहाँ पर मैं सिंपल से पिंग करूँगा एंड देन यहाँ पर 192.168, सॉरी गाइस यहाँ पर थोड़ा मेरा गलत टाइप होगा, 192.168.43 एंड देन यहाँ पर आपको .1 इंटर जैसे मैं करूँगा और यहाँ पर सूडो का कमांड चल गया है, इसको मैं कट करूँगा एंड देन यहाँ पर मैं पिंग डालूंगा और मैं एंटर करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पैकेजेस आ रहे हैं, यानी कि ये पिंग हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल C इसको अबाउट करूँगा एंड देन यहाँ पर मैं दोबारा से ट्रिपल यहाँ पर इससे मैं पिंग करूँगा 8.8.8.8 एंड देन यहाँ पर मैं पिंग करके देखता हूँ, तो यहाँ पर इससे भी पिंग हो रहा है। आप सिंपल से इसको चेंज कर सकते हैं, अपना नेम सर्वर को चेंज कर सकते हो। नेम सर्वर को चेंज करने के लिए कंट्रोल C इसको हम अवॉइड करेंगे एंड देन यहाँ पर इसको मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। यहाँ पर टर्मिनल को मैं क्लियर कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर कमांड डालना पड़ेगा sudo एंड देन यहाँ पर नैनो एडिटर का यूज कर सकते हो, विम एडिटर का यूज करना चाहते हो, जिस भी एडिटर का यूज करना चाहते हो उसी एडिटर का यूज कर लीजिए एंड देन यहाँ पर आपको या फिर जी एडिटर का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग एडिटर आता है, तो यहाँ पर मैं जी एडिटर का यूज कर रहा हूँ, जी एडिट। इसके बाद यहाँ पर सिंपल से वही कमांड आपको डालना पड़ेगा /etc/resolve.config। यहाँ पर रिजॉल्व टाइप बटन का यूज करके आप इसमें शिफ्ट हो सकते हैं, देन एंटर कर देना एंड देन एंटर जैसे करोगे यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा अपने रूट यूजर का एंड देन यहाँ पर देख सकते हो मेरा वही आ चुका नेम सर्वर। तो सिंपल से आपको यहाँ पर चेंज कर देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है 8.8.8। ओह सॉरी गाइस, यहाँ पर मेरा नम लाग था तो इसलिए काम नहीं किया, तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ। 8.8.8.8 इतना करके आपको सेव, यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से सेव पर क्लिक कर देना है, सेव पर क्लिक करके कट कर देना है। तो यहाँ पर इसको मैं सेव नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा पहले से ही चल रहा है, मैं सेव केवल आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ जाता है, कभी आपका रिपोजिटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि आपका जो APT अपडेट एंड अपग्रेड कमांड नहीं चलता है, APT यहाँ पर जो भी आप यूज करते हैं sudo, यहाँ पर मैं लगाऊंगा sudo APT अपडेट, ये जो कमांड होती है चलता नहीं, APT अपडेट एंड अपग्रेड कमांड नहीं चलता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपका सोर्स लिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर सोर्स लिस्ट होता क्या है, आप जिससे जैसे कि आपका एक प्ले स्टोर होता है,
यहाँ पर प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, पैकेजेस को अपने सारे एप्लीकेशन को अपडेट करते हो। इसी तरह से इसमें भी सोर्स लिस्ट होती है, तो आपको सोर्स लिस्ट चेंज करना पड़ेगा। आपको सोर्स लिस्ट चेंज करने के लिए आपको कुछ कमांड टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर अब सबसे पहले मैं सूडो करके रूट यूजर में चला जाता हूँ, सूडो -i से मैं रूट यूजर में चला जाऊँगा। एंड देन यहाँ पर मैं सोर्स लिस्ट को चेंज करने के लिए यहाँ पर कमांड यूज करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिस्ट कर लेता हूँ अपना सोर्स लिस्ट, कैट etc/apt, इसके बाद /source डॉट लिस्ट। एंड देन यहाँ पर मैं एंटर जैसे करूँगा, यहाँ पर अभी देख सकते हो मेरी सोर्स लिस्ट शो हो रही है। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये ऊपर वाला कमेंट है जो हैच में लिखा हुआ है, एंड देन नीचे वाला ये मेरी सोर्स लिस्ट है। तो यहाँ पर अगर आपकी सोर्स लिस्ट यानी कि अगर आपका टर्मिनल अपडेट एंड अपग्रेड नहीं हो रहा है, पैकेजेस अपडेट एंड अपग्रेडेड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप सोर्स लिस्ट को चेंज कर दीजिए। सोर्स लिस्ट को चेंज करने के लिए सिंपल से आप वही एडिटर का यूज कर सकते हैं। चाहो तो आप gedit एडिटर का यूज करो, लाइक यहाँ पर जी एडिटर, यहाँ पर आप ग्राफिकली एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप विम एडिटर का यूज कर सकते हो, नैनो का यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं नैनो से बता देता हूँ, नैनो एडिटर का यूज करूंगा। एंड देन यहाँ पर सिंपल से इस कमांड को ले आकर के मैं पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+Shift+C, एंड देन यहाँ पर मैं Ctrl+Shift+V इंटर करूंगा। एंड देन इंटर पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, सबसे पहले मैं Ctrl+X से इससे एग्जिट हो जाता हूँ। एग्जिट हुआ, अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सोर्स लिस्ट शो कर रही है। यहाँ पर भी देख सकते हो। आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर ये जो URL दिख रहा है, यहाँ पर आपको बहुत सारे सोर्स लिस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर सिंपल से आपको जाना है गूगल पर, एंड देन यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा काली लाइनक्स सोर्स लिस्ट, खाली लाइनक्स सोर्स लिस्ट एंटर कर दीजिए। एंड देन एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सोर्स लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सिंपल से इसकी सोर्स लिस्ट को कॉपी करके आपको ले आकर के पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर मेरी यहाँ पर बहुत सारे सोर्स लिस्ट आपको मिल जाएंगे अलग अलग, आप चाहो तो इनको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर सिंपल से आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर मैंने अपने सोर्स लिस्ट को ऐड करके रखा है। यहाँ पर पहले मेरी सोर्स लिस्ट दूसरी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने सोर्स लिस्ट में चेंजेस किया। यहाँ पर देख सकते हैं जो HTTP करके दिखा रहा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर .download/काली करके यहाँ पर पूरा लिखा हुआ। तो आप मेरी ये जो सोर्स लिस्ट है इसको आप अपने उसमें टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद आपको Ctrl+O से सेव कर देना है, Ctrl+O से सेव कर देना है। सिंपल से Ctrl+O जैसे इंटर करोगे तो सेव हो जाता है, Ctrl+X से एग्जिट हो जाना है। तो यहाँ पर सिंपल से आप अपने सोर्स लिस्ट को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सेकंड मेथड था इसको फिक्स करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर इसके अलावा भी आप इसको फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर हम अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप इसके नेटवर्क मैनेजर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। नेटवर्क मैनेजर को सबसे पहले आप नेटवर्क मैनेजर की स्टेटस को चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर नेटवर्क मैनेजर की स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको cd कमांड यूज करना है। इसके बाद यहाँ पर cd कमांड यूज करने के बाद /etc एंड देन यहाँ पर एंटर कर देना। अब यहाँ पर आप ls कमांड यूज कीजिए, एंड देन यहाँ पर आपको cd, यहाँ पर नेटवर्क मैनेजर दिख रहा है। तो यहाँ पर सिंपल से मैं नेटवर्क मैनेजर में चला जाऊँगा, नेटवर्क मैनेजर, एंड देन यहाँ पर एंटर करूंगा, देन एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर ls कमांड यूज करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक नेटवर्क मैनेजर .configure की फाइल, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, सॉरी गाइस, इसके अंदर ही जाकर के आपको एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूंगा, यहाँ पर आप एडिटर का यूज कर सकते हो, लाइक यहाँ पर nano-vim। तो यहाँ पर मैं vim एडिटर से भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल मैं टाइप करूँगा एंड देन नेटवर्क टैब बटन यूज करूंगा, एंड देन यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पर अभी आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर आप रूट यूजर से अगर होगे तभी ये चेंजेस होगा, नहीं तो ये नहीं चेंजेस होगा। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल यूजर्स हो तो आप sudo कमांड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर एक फॉल्स होगा, यहाँ पर आपको फॉल्स लिखा होगा। तो यहाँ पर आपको फॉल्स हटा करके, जो फॉल्स लिखा होगा उसको फॉल्स हटा करके यहाँ पर आपको ट्रू लिख देना है। तो यहाँ पर मैं विम एडिटर में मतलब लिखने के लिए सिंपल से आपको एंड देन अब यहाँ पर आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपको आई प्रेस करोगे तो यहाँ पर इंसर्ट मोड में चले जाओगे। अगर आप आई प्रेस नहीं करोगे तो यहाँ पर आप लिख नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने आई प्रेस कर दिया, एंड देन इंसर्ट मोड में चला गया, एंड देन यहाँ पर आपको फॉल्स लिखा होगा। यहाँ पर सिंपल से कुछ इस तरह से लिखा होगा, फॉल्स करके लिखा होगा। तो यहाँ पर आपको फॉल्स हटा करके यहाँ पर सिंपल से ट्रू लिख देना है, एंड देन यहाँ पर आपको करना क्या, एस्केप बटन इंटर कर देना है। एस्केप बटन इंटर जैसे करोगे इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल से कॉलन इंटर करना है, एंड देन यहाँ पर आपको डब्ल्यू की इंटर करना है, एग्जिट कर देना, सेव कर देना और एग्जिट हो जाना है। सिंपल से आप इसको चेंज कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है सर्विस
सर्विस एंड देन यहाँ पर आपको नेटवर्क मैनेजर, नेटवर्क सर्विस नेटवर्क मैनेजर रीस्टार्ट, सर्विस नेटवर्क मैनेजर, सर्विस नेटवर्क मैनेजर एंड देन यहाँ पर आपको रीस्टार्ट टाइप कर देना है, रीस्टार्ट एंड देन एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपका सर्विस नेटवर्क मैनेजर रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये ब्लिंकिंग होगा, तो यहाँ पर आप चेक कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर बस इतना आपको ट्राई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके रिपोजिटरी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आप अपने रिपोजिटरी को, यहाँ पर अगले स्टेप में मैं रिपोजिटरी को अपडेट करने वाला हूँ, यानी कि रिपोजिटरी को ही अपडेट करने वाला। तो यहाँ पर वो करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको इससे बाइक आ जाना है। अगर यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं फिक्स होता तब, वैसे यहाँ तक प्रॉब्लम आने के बाद आपको फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आ जाना है एंड देन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा काली हाइफन ट्विक्स, काली हाइफन ट्विक्स, काली हाइफन ट्विक्स एंड देन एंटर कर देना। अब यहाँ पर आप इसके रिपोजिटरी में चल जाए। यहाँ पर आपको मिलेगी नेटवर्क रिपोजिटरीज, तो आपको नेटवर्क रिपोजिटरी में चला जाना है एंड देन यहाँ पर आपको ब्लीडिंग एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पर आपको दो दिखेंगे, एक प्रोटोकॉल दिखेगा HTTP और दूसरा होगा HTTPS। जो HTTPS है यहाँ पर ये सिक्योर है और ये वाला जो है HTTP। तो यहाँ पर मेरा, अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ, सिंपल से आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर भी मेरा क्लाउडफ्लेयर सिलेक्टेड है। यहाँ पर अगर आपको इसको चेंज करना चाहते हो सिंपल से इसको चेंज कर लीजिए। यहाँ पर आना है एंड देन एंटर बटन प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर इसको भी आप एक्सपेरिमेंटल, तो यहाँ पर मैं ब्लीडिंग वाले को ही सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर स्पेस बटन इंटर करूँगा एंड देन यहाँ पर मैं टैब बटन का यूज़ कर सकता हूँ। टैब बटन का यूज़ कर दिया एंड देन अप्लाई पर क्लिक करता है एंड देन एंटर पर क्लिक करना, ओके पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको कमांड रन करनी पड़ेगी apt-get अपडेट का। तो यहाँ पर ये मेरा अपडेटिंग होने लगा है। यहाँ पर देख सकते हो काली हाइफन ट्विक्स जो थी मेरी रिपोजिटरी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से इन सारे मेथड को ट्राई करके आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, जो भी नेटवर्क से रिलेटेड इशू आ रहे हैं। अगर आपका पैकेजेस अपडेट अपग्रेड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इसको होने देते हैं, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। यहाँ पर आपका जो भी होगा पैकेजेस से अपडेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर इसको मैं अवॉइड करने वाला हूँ। यहाँ पर कंट्रोल से मैं इसको अवॉइड कर दूंगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर होता क्या है, कभी कभी आप अपने पैकेजेस को अपडेट करते रहते हो, यहाँ पर सॉरी गाइस, यहाँ पर आप अपडेट करते रहते हो या फिर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते रहते हो, यहाँ पर वो बीच में रुक जाता है, कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है, तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं हो जाता और वो करप्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप उसको भी फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर तो अपन टाइप करना पड़ेगी, यहाँ पर apt इंस्टॉल। इसके बाद यहाँ पर आपको हाइफन फिक्स ब्रोकन, इसके बाद यहाँ पर आपको हाइफन ब्रोकन लिखना है। देन यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर होगा क्या, जितने भी आपके ब्रोकन फाइल्स होंगी, जितने भी ब्रोकन पैकेजेस होंगे, यहाँ पर ये दोबारा से इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो मेरा कोई भी ब्रोकन पैकेजेस फाइल्स नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी इशू नहीं दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने सारे प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो को पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।